हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है के सिंह राणा। मैं हूं आप लोगों का मैथ टीचर और आप लोगों का मोस्ट वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एमिंग हाई हिंदी मैथ यूट्यूब चैनल पे। स्टूडेंट, आज हम देखेंगे सारणिक का लेक्चर नंबर 4, जिसे मैं आप लोगों को स्टडी करवाऊंगा सारणिक के गुणधर्म के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट, अब बात मानिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पिछला क्लास में आप लोगों को 3 गुणधर्म बताया था और इस पे बहुत सारा क्वेश्चन किया था ना। वैसे ही आज हम लोग देखेंगे गुणधर्म नंबर 4 और गुणधर्म नंबर 5, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पे बाहर के क्वेश्चन देखेंगे, बाहर बोड़ा क्वेश्चन देखेंगे, बहुत सारा क्वेश्चन देखेंगे डिफरेंट टाइप का। तो आप तैयार है वीडियो को देखने के लिए? आप लोग स्टडी करने के लिए तैयार हैं? आप बताइए कमेंट बॉक्स में सबसे पहले। और हाँ स्टूडेंट, जो स्टूडेंट चैनल पर नए होंगे, सबसे पहले वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो बनेगा आगे उससे नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सकेगा। क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को एमसीक्यू क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जितना भी आप लोगों को स्टडी हो सकता है उतना कराता था, कि आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर यानी 90+ मार्क्स ला सके आसानी से। और जो स्टूडेंट वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिएगा, ताकि आप और आपका फ्रेंड्स दोनों क्लास 12th मैथ की तैयारी इस यूट्यूब चैनल पे अच्छी तरीके से कर सके। और कोई भी स्टूडेंट का नोट्स चाहिए, एचडब्ल्यू चाहिए, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एमिंग हाई ऐप और एमिंग हाई टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहां पे जाकर ज्वाइन होइए और वहां पे आप लोगों को इसका नोट्स और एचडब्ल्यू आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। हम लोग बिना देरी किए सारणिक का लेक्चर नंबर 4 देखते हैं। सारणिक का गुणधर्म पढ़ना स्टार्ट करते हैं। लेकिन कोई भी स्टूडेंट को स्टडी से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया हुआ है, उस पर आप कांटेक्ट करके या व्हाट्सएप पे या आप टेलीग्राम ग्रुप पे पर्सनली मैसेज करके अपना डाउट पूछ सकते हैं। आपको डाउट का रिप्लाई जरूर जाएगा। चलिए हम लोग बिना देरी किए पढ़ना स्टार्ट करते हैं सारणिक का लेक्चर नंबर 4, सारणिक का गुणधर्म। और गुणधर्म नंबर कितना देखेंगे आप लोग? जो स्टूडेंट पीछे वीडियो देखे हैं लेक्चर नंबर 3, वो कमेंट करके बताएंगे कि आज हम लोग गुणधर्म नंबर कितना से स्टार्ट करेंगे। मैंने गुणधर्म नंबर पिछला में कितना पढ़ाया था, मैं पिछला वीडियो में कितना गुणधर्म पढ़ाया था, ये कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि मुझे लग सके कि कितने सारे स्टूडेंट हैं जो वीडियो को देख कर आए और पढ़ कर आए और सीख कर आए हैं। चलिए आज हम लोग पढ़ना क्लास को आगे स्टार्ट करते हैं। और लेकिन उसके पहले मैं आप लोगों को यह बता देता हूं कि मैं अभी तक आप लोगों को सारणिक चैप्टर में क्या पढ़ा चुका हूं, ताकि जो स्टूडेंट न्यू होंगे वो जाएंगे पीछे और देखेंगे वीडियो को रेगुलर, तो उनको ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को सारणिक चैप्टर स्टार्ट किया था। सबसे पहले सारणिक का परिचय दिया था, उसके बाद सारणिक का विस्तार में स्टार्ट किया था, समाप्त हो चुका था। हम देख रहे हैं सारणिक का गुणधर्म। इसमें आप लोगों को एक लेक्चर और आएगा, लेक्चर नंबर 5 आएगा, फिर सारणिक का गुणधर्म समाप्त हो जाएगा। आप लोगों को बहुत सारा गुणधर्म पढ़ना है और आप लोगों को उसमें बहुत सारा क्वेश्चन भी करना है ना। मैं आप लोगों को चाहता तो सिर्फ एक क्लास में गुणधर्म बता देता और उस पर क्वेश्चन नहीं करवाता, और आप लोगों को उससे समझ में नहीं आता। लेकिन मैं आप लोगों को बहुत गुणधर्म है, उसका प्रूफ और उसका क्वेश्चन दोनों मैं करवा रहा हूं, तो समय तो लगेगा ना स्टूडेंट। उसके बाद हम देखेंगे सारणिक का अनुप्रयोग, फिर उपसारणिक एवं सहखंडक, फिर देखेंगे अभिहु का सहखंडक, फिर व्युत्क्रमीय तथा अव्युत्क्रमीय अभिहु, फिर वर्ग अभिहु का व्युत्क्रमीय या प्रतिलोम, फिर अभिहु के व्युत्क्रमीय द्वारा रैखिक समीकरण निकाय का हल देखेंगे। और उसके बाद हम लोग देखेंगे इसका एमसीक्यू क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर एमसीक्यू क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब देखने वाले हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। गुणधर्म नंबर कितना से? 4 से। सारणिक का गुणधर्म नंबर 4 आप लोगों को स्क्रीन के सामने ये रहा। सारणिक का गुणधर्म नंबर 4 ये बोलता है ना स्टूडेंट, कि यदि सारणिक के किसी एक पंक्ति या एक स्तंभों के सभी अवयवों को किसी संख्या k से गुना कर दिया जाए, तो सारणिक के मान में भी k से गुना हो जाता है। यानी गुणधर्म नंबर 4 ये बोल रहा है ना स्टूडेंट, कि अगर किसी आप सारणिक में क्या कर रहे हैं, किसी भी स्तंभ या किसी पंक्ति में किसी नंबर से गुना कर रहे हैं, यानी किसी कोई स्केलर नंबर है उससे आप गुना कर रहे हैं ना, तो जो सारणिक का मान आएगा वो भी आप लोगों को k गुना बढ़ जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि ये कोई सारणिक है, देखिए
मैं आप लोगों को क्वेश्चन, मैं पहले ही बता दूं कि मैं आप लोगों को क्वेश्चन करवाता हूं, इसलिए आप लोगों को वीडियो लंबा हो जाता है। आप लोगों को अगर नहीं चाहिए क्वेश्चन इतना डिटेल में तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आप लोगों को क्या करूंगा कि शॉर्ट में बताते हुए चल जाऊंगा, और उससे आप लोगों को हो सकता है तो अच्छा ही लगेगा, क्योंकि आप लोगों को वीडियो कम लेक्चर में समाप्त होगा तो आप लोगों को लगेगा कि सर पढ़ाए 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 जल्दी चैप्टर समाप्त कर दिए। लेकिन मुझे पता है कि अगर मैं जल्दी चैप्टर अगर समाप्त भी कर रहा हूं तो आप लोगों को उससे नुकसान ही होगा, मैं कुछ ना कुछ जरूर छोड़ूंगा तब जल्दी चैप्टर समाप्त होगा। ऐसा थोड़ी कि मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं तो फालतू पढ़ा रहा हूं, मैं आप लोगों को जो भी पढ़ा रहा हूं आप लोगों को पढ़ना है, इसलिए मैं पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ा रहा हूं, एक भी चीज मैं आप लोगों को नहीं छोड़ रहा हूं। आप समझ लीजिए, आप नहीं तो बुक उलट कर भी, आप कोई भी बुक उलट कर देखिए, आप लोगों को जितना भी आप लोग उसमें थ्योरी होगा, जितना भी आप लोगों को प्रैक्टिस क्वेश्चन होगा, मैं सब टाइप का क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवाते चल रहा हूं। आप बताइए कि आप लोगों को कैसा वीडियो चाहिए, शॉर्ट में चाहिए या मैं जो डिटेल में पढ़ा रहा हूं वो चाहिए। आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर जरूर दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो से मुझे लग सके कि क्या कैसे मुझे पढ़ाना चाहिए। चलिए, मैं आप लोगों को बता रहा था, क्या मैं आप लोगों को गुणधर्म नंबर 4 में यह बता रहा था कि किसी भी सारणिक में अगर किसी एक पंक्ति या एक स्तंभ में, ऐसा नहीं पूरे पंक्ति और पूरे स्तंभ में नहीं, एक पंक्ति या एक स्तंभ में अगर किसी स्केलर नंबर k से मल्टीप्लाई करते हैं, k से गुना करते हैं, तो जो आप लोगों को सारणिक का मान होता है वो भी k गुना आप लोगों को इंक्रीज हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए ना कि ये सारणिक है, ये मान लीजिए कि सारणिक है, ये 3x3 का सारणिक है, और मान लीजिए कि अगर किसी भी पंक्ति में या किसी भी स्तंभ में आप 4 से गुना कर रहे हैं ना, और मान लीजिए कि जो इसका मान आया वो आया 10, इसका जो मान आया वो आया 10। अब आप क्या किए कि जो ये सारणिक है इसमें किसी भी एक पंक्ति और किसी भी स्तंभ में 4 से मल्टीप्लाई कर दिए। क्या मैं बोला कि इसमें जो किसी भी एक पंक्ति और किसी भी एक स्तंभ में आप क्या किए कि 4 से मल्टीप्लाई कर दिया ना, तो जो इस सारणिक का मान आएगा ना वो 4 टाइम्स बढ़ जाएगा, यानी जितना से आप मल्टीप्लाई किए उतना टाइम से बढ़ जाएगा। यानी अगर यहां से 4 से किसी पंक्ति और किसी स्तंभ में मल्टीप्लाई किए तो जो न्यू सारणिक का मान आएगा वो 4 इंटू ये सारणिक का मान आएगा, 4 इंटू 10 बराबर 14 आ जाएगा। समझे? समझ में आया सारणी का गुणधर्म नंबर 4? यस सर, समझ में तो आ गया, लेकिन इसका प्रूफवा करवा दीजिए ना सर, ज्यादा कॉन्फिडेंस मिल जाएगा। क्वेश्चन 1-2 करवा दीजिए ना, समझ में और पढ़ने में मजा भी आ जाएगा सर। चलिए, आप लोगों को बात को रखते हुए मैं इसका प्रूफ कर रहा हूं, और क्या कर रहा हूं, इस पे बहुत सारा क्वेश्चन मैं आप लोगों को अभी करवा रहा हूं तुरंत। उसके पहले सबसे पहले आप लोगों को प्रूफ करवा रहा हूं, जैसे कि एग्जांपल के देखिए, एग्जांपल के लिए कोई सारणिक है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ये कोई सारणिक है ना, ये सारणिक है ना। और बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में कि इसका कोटि क्या है। तो इसका कोटि है 3x3, इसमें 3 पंक्ति और 3 स्तंभ है, तो इसका कोटि हो गया 3x3। यस सर, हम जानते थे कि ये जो सारणिक है इसका कोटि 3x3 है। उसके बाद आप देखिए, उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैं किया कि जो हम लोगों को पंक्ति 1 था उसमें k से पंक्ति 1 में मैं मल्टीप्लाई कर दिया। आप किसी भी कर सकते हैं, पंक्ति 1 में, पंक्ति 2 में, पंक्ति 3 में, या आप लोग स्तंभ 1 में, स्तंभ 2 में, स्तंभ 3 में, आप किसी से भी आप लोग स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वो वैल्यू आएगा वो उतना गुना आप लोगों को इंक्रीज ही कर जाएगा। वो आप लोग क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, या आप खुद से क्वेश्चन बना रहे हैं तो वो आप पे डिपेंड करता है। चलिए, मैं इसका प्रूफ कर रहा हूं कि अगर इस सारणिक का मान मान लीजिए कुछ आएगा, तो जो इस सारणिक का मान आएगा उसका k टाइम्स आएगा। क्यों k टाइम्स आएगा? क्योंकि जो ये सारणिक है इसमें मैंने क्या किया कि k गुना मैं मल्टीप्लाई कर दिया आप लोगों को R1 में। k कुछ भी हो सकता है, निगेटिव नंबर हो सकता है, पॉजिटिव नंबर हो सकता है, k कुछ भी हो सकता है, आप लोगों को डिपेंड करता है वो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, या आप क्वेश्चन खुद से मान रहे हैं तो आप क्या मान रहे हैं वो आप पे डिपेंड करता है। चलिए, मैं आप लोगों को निकाल कर दिखाता हूं इस सारणी का मान कितना आएगा। देखिए, तो इस सारणी का जो मान आएगा, सबसे पहले देखिए प्लस माइनस प्लस, सबसे पहले उतरेगा प्लस A1 उतरेगा। अगर A1 उतरेगा तो इसका जाएगा रो, इसका पंक्ति और इसका स्तंभ जाएगा, तो बच जाएगा ये एलिमेंट, ये एलिमेंट और ये एलिमेंट और ये एलिमेंट। फिर क्या करते हैं, फिर हम दोनों करते हैं इस दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन माइनस इस दोनों क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ये आएगा कितना की इक्वल, तो ये आएगा B2 C3 माइनस C2 B3 के इक्वल आएगा। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? और आप लोग ना स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में आंसर नहीं देते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं। आप लोग क्या, मैं पढ़ा रहा हूं, मैं बोलता हूं कि कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए, तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए ताकि मुझे लग सके कि यह स्टूडेंट है वो सीख रहा है।
मुझे पता है वीडियो को लास्ट तक देखते हैं और बोलते हैं कि सर समझ में आ गया। तो समझ में आ गया तो वीडियो को मैं बीच बीच में जो पूछता हूं आप लोगों को कुछ भी, उसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तब लगेगा कि आप वीडियो को रेगुलर देखे हैं। आप लास्ट मुझे लगेगा कि ऐसे आप शुरू में देख लिए थोड़ा मिनट 2 मिनट और लास्ट में देख लिए 2 मिनट और वीडियो को देख के बोल रहे हैं कि समझ में आ गया। वैसा नहीं कीजिए स्टूडेंट। आप अगर वीडियो को देख रहे हैं रेगुलर तो क्या कीजिए कि आप कमेंट बॉक्स में उसी समय जो मैं पूछता हूं उसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए वीडियो को रोककर, ताकि लग सके कि जो स्टूडेंट है वो रेगुलर वीडियो देख रहे हैं। चलिए मैं इसका मान निकाल रहा हूं। अब देखिए फिर क्या आएगा आप लोगों को, ये उतरेगा a2 माइनस a2 उतरेगा। जब ये उतरेगा तो इसका पंक्ति और इसका स्तंभ जाएगा तो बच जाएगा ये एलिमेंट और ये एलिमेंट और ये एलिमेंट और ये एलिमेंट। फिर आ जाएगा क्या, तो आ जाएगा b1 c3 माइनस c1 b3, ये आ जाएगा हम लोगों को। फिर अगर a3 उतरेगा प्लस a3 उतरेगा तो क्या आएगा हम लोगों को, इसका पंक्ति और इसका स्तंभ समाप्त, बच जाएगा ये एलिमेंट और ये एलिमेंट और ये एलिमेंट और ये एलिमेंट। फिर आएगा किसके इक्वल, तो b1 इंटू c2, b1 इंटू c2 माइनस c1 इंटू b2 के बराबर आएगा। तो ये फाइनली आएगा कितना देख लीजिए, फाइनली ये आएगा कितना, तो देख लीजिए इतना ही आप छोड़ दीजिए ना, इतना ही आप छोड़ दीजिए। इसका मान निकालिए। अब देखिए इतना ही मैं छोड़ रहा हूं, इसका मान अब निकाल रहा हूं। देखिए तो इसका मान क्या है जो, तो इसमें क्या किए हैं, इसमें हम क्या किए हैं कि जो रो 1 है हम लोगों को उसमें k टाइम्स से मल्टीप्लाई कर दिए, उसे k से मल्टीप्लाई कर दिया तो हम लोगों को कितना माना चाहिए, इसका ये k गुना आना चाहिए। जो हम लोगों को बिना हम लोगों को k से मल्टीप्लाई किए हुए जो आया आंसर, उसका ये k गुना आना चाहिए। तब ना मैं बोलूंगा कि किसी भी हम लोग किसी भी सारणिक में किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ में k से मल्टीप्लाई करने पे, यानी किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने पे जो वैल्यू आता है और वो उसका k गुना हो जाता है। तो मैं इसका मान निकाल के देखता हूं कि इसका मान कितना आता है। देखिए ये प्लस माइनस प्लस, सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं कि k इंटू a1 को उतार रहा हूं तो इसका रो और इसका पंक्ति समाप्त, बच जाएगा ये एलिमेंट और ये एलिमेंट और ये एलिमेंट और ये एलिमेंट। आएगा कितना के बराबर, तो ये आएगा b2 c3 माइनस c2 b3 के इक्वल। बिल्कुल सर ये आएगा इतना के ही इक्वल। फिर अगर हम उतारेंगे माइनस a2 उतारेंगे तो इसका पंक्ति और इसका स्तंभ समाप्त, बच जाएगा ए एलिमेंट और ये एलिमेंट और ये एलिमेंट और ये एलिमेंट। ये आएगा कितना इक्वल, तो ये आएगा b1 c3 माइनस c1 b3 के इक्वल। इसका मान निकालने के लिए आपको सिखा चुका हूं, इसलिए मैं यहाँ पे मान डायरेक्ट लिख रहा हूं। कोई स्टूडेंट नहीं निकालने के लिए जानते हैं तो वो पीछे का 3 लेक्चर देखिए, आप लोगों को समझ में आ जाएगा कैसे मान निकलता है जो। और जो स्टूडेंट देख रहे हैं उनको तो समझ में आ ही रहा होगा कैसे मैं इसका मान निकाल रहा हूं, जो मैं इसको डिटेल में बताया था। मैं अभी जितना भी अभी मैं किया हूं शुरू क्लास से ही लेकर ये आप लोगों को इसका एक्सपेंड कर रहा हूं, इसलिए मैं इसका आप लोगों को मान लिखकर बता रहा हूं। देखिए उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा k a3 आएगा, और जब k a3 आएगा तो इसका पंक्ति और इसका स्तंभ समाप्त, तो बच जाएगा ये दोनों एलिमेंट और ये दोनों एलिमेंट। फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो b1 c2 माइनस c1 b2 ये हम लोगों को आएगा। आप ध्यान से देखिए आप क्या कर रहे हैं, आप ध्यान से देखिए कि अगर मैं k सबसे मैं यहां भी k है इंटू यहां भी k है और जब यहां भी k है तो मैं अगर सबसे k बाहर कॉमन ले लूं, मैं k क्या कर रहा हूं कि बाहर कॉमन ले रहा हूं तीनों से, इससे भी k कॉमन, इससे भी k कॉमन और इसमें भी k है, तो मैं k कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, k कॉमन लेने के बाद जो बचेगा उसको आप लिख दीजिए क्या बच रहा है जो, तो बच रहा है a1 b2 c3 माइनस c2 b3। फिर क्या आएगा यहाँ पे माइनस, यहां से देखिए k बाहर आया तो बच जाएगा माइनस a2 इंटू ये है जो बच जाएगा, तो क्या आएगा हम लोगों को माइनस a2 इंटू b1 c3 माइनस c3 b3 ये बचेगा। और उसके बाद जब इसमें इससे भी कॉमन लीजिएगा तो जगह तो नहीं है लेकिन मैं उस स्लाइड में लिख रहा हूं कि यहीं पे लिखूं, देखिए यहीं पे मैं लिखता हूं, देखिए ऐसे करके यहां से। उसके बाद जब यहां से कॉमन लीजिएगा तो क्या बचेगा, जब कॉमन लीजिएगा तो ये बच जाएगा आप लोगों को, यहां से तो ये निकल ही जाएगा, बच जाएगा a3 प्लस के साथ a3 इंटू क्या, ये b1 c2 माइनस c1 b2 हम लोगों को ये बचेगा।
समझ में आया? इसके बाद मैं लिखा हूं, जगह नहीं रहने के कारण मैं इसके बाद ये लिखा हूं। समझ में आप लोगों को आया स्टूडेंट कि ये कॉमन लेने के बाद बचेगा। अब ध्यान से आप देखिए, ये जो वैल्यू इतना और ये वैल्यू है, इसको आप क्या कीजिए कि आप ध्यान से इसको देखिए और देखिए तो ये इसी के इक्वल है। के छोड़कर जो वैल्यू है वो इसके इक्वल है। देखिए तो a1 इंटू b2 इंटू c2 माइनस c2 इंटू b3। देखिए तो a1 इंटू b2 इंटू c3 माइनस c2 इंटू b3 बिल्कुल सेम है। उसके बाद माइनस a2 इंटू b1 c3 माइनस c1 b1 c3 माइनस c1। देखिए यहाँ पे मिस हुआ, देखिए यहाँ पे हुआ है कुछ गलत, यहाँ पे c1 है ना, ये c1 है, c1 b3 बिल्कुल सही है। उसके बाद ये प्लस के साथ में क्या है, देखिए तो a3, फिर देखिए यहाँ पे a3 इंटू b1 c2 माइनस c1 b1 c2 माइनस c1 b2। देख सकते हैं बिल्कुल सेम, यानी ये आप लोगों को क्या हो गया, ये आप लोगों को k है और ये आप लोगों को उसका सारणिक का मान है। ये देखिए तो इसका सारणिक का मान ये था, बिल्कुल सारणिक का मान था, तो इसको क्या हो गया, k इंटू सारणिक हो गया। तो मैंने यही बोला था ना आप लोगों को, यदि किसी सारणिक की किसी एक पंक्ति या स्तंभ में सभी अवयवों में किसी संख्या k से गुना कर दिया जाए तो सारणिक का मान भी k गुना हो जाता है। आप देख सकते हैं कि सारणिक का मान k गुना होगा कि नहीं। जैसे मान लीजिए कि सारणिक का मान 5 आ रहा था और आप लोग अगर इससे मल्टीप्लाई किए के तो ये कितना हो जाता, 4 की हो जाता। समझ में आ गया होगा आप लोगों को, या समझ में आ गया होगा। चलिए आगे मैं कुछ इस पे क्वेश्चन करवा रहा हूं। ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन इस पे है, हाँ क्वेश्चन इस पे है। देखिए इसका मान आप लोगों से पूछा जा रहा है, आप लोगों से ये पूछा जा रहा है ना स्टूडेंट कि इस सारणिक का मान कितना आएगा। लेकिन उसके पहले एक क्वेश्चन और मैं करवा रहा हूं, वो उसका मान आप लोग निकाल कर बताइए। क्वेश्चन ऐसे ही इसी टाइप का है लेकिन थोड़ा सा आप लोगों को अलग है। उसके पहले मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दे रहा हूं। मान लीजिए, देखिए मान लीजिए कि आप लोगों को कोई सारणिक है, ये कोई आप लोगों को सारणिक है 1 2 0 3 2 4 0 0 3, ये आप लोगों को सारणिक है। तब आप लोगों को क्या बोला जा रहा है इसमें, तब आप लोगों को बोला जा रहा है ना, इतना बराबर आप लोगों को क्या है, इतना बराबर आप लोगों को -4 है। मान लीजिए कि इतना बराबर कितना आएगा, ये मान लीजिए कि इतना बराबर इतना है, सारणिक दिया हुआ है। तो आप लोगों को क्या करना है, तब आप तो अब 4 इंटू सारणिक, ये आप लोगों को जो सारणिक है, सारणिक का मान ज्ञात करें। आप लोगों को क्या बोला जा रहा है ना स्टूडेंट, देखिए सही से नहीं लिखा हुआ है, मैं नीचे लिखता हूं। देखिए ऐसा आप लोगों को फिर से मैं लिखा हूं। देखिए क्वेश्चन है, ये आप लोगों को सारणिक है। मान लीजिए 1 2 3 0 4 5 6 7 8, ये आप लोगों को सारणिक है। तो 4 इंटू सारणिक का मान ज्ञात करें। आप लोगों को बोला जा रहा है कि अगर इस सारणिक का मान ये है तो क्या करना है कि इसमें रो इंटू, या आप लोगों को रो 1 में यानी पंक्ति 1 में 4 से गुना करने के बाद सारणिक का मान ज्ञात करें। करने के बाद यहां पे करने के बाद लिख दिए सारणिक का मान ज्ञात कीजिए। सारणिक का मान ज्ञात करें। समझ में आया क्वेश्चन क्या है? जो क्वेश्चन ये है कि अगर ये आप लोगों को कोई सारणिक है जिसमें पंक्ति 1 में आप लोगों को 4 से गुना करने के बाद सारणिक का मान ज्ञात करना, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। क्वेश्चन समझ में आया? यस सर, क्वेश्चन समझ में आ गया। मेरा राइटिंग उतना सही नहीं है लेकिन वहां पे तिरछा भी लिखा गया, कुछ आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। देखिए क्या है, इस सारणिक का मान निकालना हम लोगों को है। तो क्या करना है, पंक्ति 1 में इसमें क्या करना है, पंक्ति 1 में 4 से मल्टीप्लाई करना है ना। तो मुझे दिखाना है कि इस सारणिक का मान के 4 गुना हो जाता है। तो मैं सबसे पहले इस सारणिक का मान ज्ञात करता हूं। देखिए
सबसे पहले मैं इस सारणी का मान ज्ञात करता हूं। इस सारणी का मान ज्ञात करता हूं तो क्या आएगा, देखिए जल्दी से मैं निकाल रहा हूं सारणी का मान। 1 इंटू कितना आएगा, ये आएगा कितना, देखिए 1 प्लस माइनस प्लस 1 उतरेगा तो ये इसका पंक्ति और इसका स्तंभ समाप्त बच जाएगा, ये एलिमेंट और ये एलिमेंट और ये एलिमेंट और ये एलिमेंट, ये कितना होगा, ये हो जाएगा 32 माइनस 35। फिर इसके बाद ये उतरेगा -2 उतरेगा तो -2 उतरेगा तो इसका पंक्ति और इसका स्तंभ समाप्त बच जाएगा, ए एलिमेंट और ये एलिमेंट और ये एलिमेंट और ये एलिमेंट। फिर इस दोनों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो 0 और इस दोनों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो -30, तो 0 -30 और ये फिर +3 उतरेगा। जब +3 उतरेगा तो इसका पंक्ति और इसका कॉलम समाप्त, तो ये दोनों एलिमेंट बचेगा और ये दोनों एलिमेंट बचेगा, तो ये हो जाएगा आप लोगों को 0 और ये -24, 0 -24, ये फाइनली आएगा कितना, तो ये आएगा 1 इंटू -3 और ये आया -2 इंटू -30 और ये आएगा +3 इंटू 24, ये आएगा कितने के इक्वल, तो ये आएगा -3 + 60 और ये आया आप माइनस कितना, -24 था ना, ये -24 है। -24 कितना होता है, 3 इंटू -24 कितना होता है, ये होगा आप लोगों को कितना, 4 इंटू 3 12, बच गया आप लोगों को 1, 3 ये होता है आप लोगों को 72। ये आएगा कितना के इक्वल, देख लीजिए ये आएगा कितना के इक्वल, -72 -3 आप लोगों को -75 और -75 और +60 आएगा हम लोगों को -15 और यानी हम लोगों को ये आ गया -50, यानी हम लोगों को ये कितना आ चाहिए, इसका 4 गुना, ये हम लोगों को आ जाए -60 के इक्वल। तब आप लोगों को बोल देंगे कि अगर किसी पंक्ति में हम किसी स्केलर नंबर किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसका 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि अगर ये -15 आया और यहाँ पे पंक्ति 1 में हम 4 से गुना कर रहे हैं तो वो हम लोग इसका 4 गुना यानी -50 इंटू 4 हम लोगों को -60 आना चाहिए। तब हम लोगों को ये लग जाएगा, हो जाएगा प्रूव कि क्या, कि अगर किसी भी सारणी में किसी भी स्तंभ या किसी भी पंक्ति में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उस सारणी का वो मान उतना गुना बढ़ जाता है। तो मैं इसका मान निकाल रहा हूं, मैं कर रहा हूं पंक्ति 1 में 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, देखिए मैं पंक्ति 1 में 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो क्या आएगा, 4 8 12 ये आएगा। फिर पंक्ति 2 में कोई चेंजिंग नहीं यानी 0 4 5 और ये क्या आएगा 6 7 8 आएगा, ये आप लोगों को आएगा, बिल्कुल आएगा। यह स्टूडेंट आएगा नहीं, आप लोगों को मैं क्या किया हूं, पंक्ति 1 में मैं 4 से मल्टीप्लाई किया, इससे भी 4 से मल्टीप्लाई, इससे भी 4 से मल्टीप्लाई और इससे भी 4 से मल्टीप्लाई किया। अब इसका मान निकाल के देखते हैं कि इसका मान कितना आता है। जो इसका मान निकालते हैं, ये प्लस माइनस प्लस, हम पंक्ति 1 के एक्सपैंड करेंगे, पंक्ति 1 से एक्सपैंड करेंगे तो क्या आएगा, देखिए आप लोग, ये सबसे पहले 4 उतरेगा, 4 उतरने के बाद इसका पंक्ति और इसका स्तंभ समाप्त बच जाएगा, ये दोनों एलिमेंट, तो ये हो जाएगा 32 माइनस कितना 35, 32 माइनस 35 ये हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। फिर -8 उतरेगा, जब -8 उतरेगा तो इसका हम लोगों को पंक्ति और इसका कॉलम समाप्त तो बच जाएगा ये दोनों एलिमेंट और ये दोनों एलिमेंट, तो इस दोनों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो 0 × 8 0 -6 × 5 30 यानी -30 आ जाएगा हम लोगों को ये। उसके बाद उतरेगा +12 भी नाम का एलिमेंट, जो +12 उतरेगा तो इसका पंक्ति और इसका स्तंभ समाप्त तो बच जाएगा ये दोनों एलिमेंट और ये दोनों एलिमेंट, तो 0 × 7 करेंगे तो 0 आ जाएगा और 6 × -4 करेंगे तो -24 आ जाएगा, क्योंकि हम लोगों को ये होता है क्या, इस दोनों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन माइनस इस दोनों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये तो 0 हो गया और एक माइनस है, और फिर हम लोगों को 6 × 4 किए तो -24 हो गया यानी -24 हम लोग को ये हो जाएगा। ये आएगा कितना के इक्वल, तो देख लीजिए आप लोग, ये आया 4 × -3 और ये आया -8 इंटू कितना -30 और ये आया 12 इंटू कितना आया -24 हम लोगों को आया। फाइनली कितना हो जाएगा, ये -12 हो गया और ये हो जाएगा कितना, ये 240 हो गया प्लस, और ये हो जाएगा कितना, ये देखिए कितना होता है 24 × 12 कितना होता है, ये होता है आप लोगों को कितना, ये 8 और ये भी 8 और ये आप लोगों को 200 कितना होता है 288 होता है 12 × 24, 228 हो गया। तो आप देखिए माइनस माइनस को ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये आप लोगों को हो जाएगा कितना, ये देखिए -288 और -12 आप लोगों को -300
प्लस 240 बराबर -60 आ गया। ये देखिए जब मैं पंक्ति 1 में 4 से गुना किया तो वो हम लोगों को आ गया -60, यानी ये कितना आ गया, इस सारणी के मान के ये 4 गुना आया कि नहीं? यस सर, बिल्कुल आया 4 गुना। तो मैं बोल सकता हूं अब तो आप लोगों को प्रूफ, अब तो भरोसा हो गया ना, होगा अब आप लोगों को प्रूफ हो गया होगा ना कि किसी भी हम लोग सारणिक में किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो उसका 4 गुना हो जाता है। आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। यस सर, समझ में आ गया। समझ में आ गया तो एक क्वेश्चन आप लोगों को और है और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। क्वेश्चन ये है कि सारणिक, ये सारणिक का मान आप लोग ज्ञात करके बताना है कि ये सारणिक का मान कितना आएगा, और ये बताना है आप लोगों को। बता सकते हैं कि इस सारणी का मान कितना आएगा? यस सर, बता सकते हैं हम। और नहीं बता सकते हैं तो आप है ना सर सॉल्व करने के लिए, मुझे अगर नहीं सॉल्व होगा तो आप फिर है सॉल्व करने के लिए आप सॉल्व कर दीजिएगा। चलिए आप लोगों को बिना देरी किए मैं सॉल्व करता हूं। ज्यादा समय चाहिए तो आपको वीडियो को पॉज कर लीजिएगा स्टूडेंट, मैं इसको सॉल्यूशन कर रहा हूं। क्या दिया हुआ ये सारणी कितना दिया हुआ है? 102 18 36 1 3 4 73 6, यही दिया हुआ है सारणी का मान। आप देखिए अभी तक मैंने प्रॉपर्टी पढ़ाया, या आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि जो क्वेश्चन है वो पिछला प्रॉपर्टी पे होगा, यानी प्रॉपर्टी नंबर 4 पे होगा। क्यों? क्योंकि मैं अभी आप लोगों को प्रॉपर्टी नंबर 4 पढ़ा था, यानी प्रॉपर्टी नंबर 4 से ही ये रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है मैं बताता हूं। देखिए सबसे पहले आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पे क्या है, 102 है, यहाँ पे 18 है, यहाँ पे हम लोगों को कितना है 36 है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से हम 6 कॉमन ले सकते हैं। आप ध्यान से देखिए कि पंक्ति 1 में हम लोग 6 कॉमन ले सकते हैं। मेरा बोलने का अर्थ ये हुआ कि मैं इस पंक्ति 1 को 6 इंटू, देखिए 6 इंटू कितना 102 में दीजिएगा 6 से डिवाइड, तो वो कितना होगा? ये होगा आप लोगों को, देखिए कितना 102 है ना, ये हो जाएगा आप लोगों को कितना, ये आएगा 6 से दे रहे हैं डिवाइड ना, तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा आप लोगों को 17 के इक्वल, यानी 17 इंटू 6 होता है 102। यहाँ से भी अगर 6 आप कॉमन लीजिएगा तो 6 इंटू ये 3 हो जाएगा। यहाँ से अगर 6 कॉमन लीजिएगा तो ये 6 इंटू 6 हो जाएगा। फिर यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं ले आ रहा है, यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं हो रहा है, यहाँ पे कुछ मतलब पंक्ति 2 में हम लोगों को कोई कॉमन नहीं हो रहा है, पंक्ति 3 में हम लोगों को कुछ नहीं कॉमन हो रहा है। देखिए 17 3 और ये 6 है, इसमें भी हम लोगों को कुछ कॉमन नहीं हुआ। आप ध्यान से देखिए कि पंक्ति 1 में आप ध्यान से देखिए कि 6 मान लीजिए ना, देखिए कि पंक्ति 1 में 6 यहाँ भी है, 6 यहाँ भी है, 6 यहाँ भी है, तो मैं बाहर पंक्ति 1 से मैं 6 निकाल सकता हूं। क्यों मैं निकालूंगा? क्यों मैं इसलिए निकालूंगा कि आप लोगों को पता है कि किसी भी पंक्ति में अगर मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई किसी भी पंक्ति में मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी भी नंबर से। मैंने पिछला क्वेश्चन में ये न पंक्ति में मल्टीप्लाई किया था, पंक्ति 1 में मैं 4 से मल्टीप्लाई किया था, और यहाँ पे हम लोगों को पहले से ही मल्टीप्लाई किया गया है, तो मैं बाहर निकाल सकता हूं पंक्ति 1 से 6, बिल्कुल निकाल सकता हूं सर। तो क्या आएगा? देखिए मैं 6 बाहर निकालूंगा तो बच जाएगा कितना, ये बच जाएगा 17, मैं 6 बाहर निकालूंगा तो 17 3 6 1 3 4 और ये 17 और 3 और ये बच गया हम लोगों को 6। मैं 6 बाहर निकाला हूं क्योंकि आप फिर से 6 मल्टीप्लाई कीजिएगा पंक्ति 1 में तो आप लोगों को फिर से ये सेम वैल्यू आ जाएगा। आप पंक्ति 1 में 6 से मल्टीप्लाई कीजिएगा या किसी से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वो जो वैल्यू आएगा ना वो आप लोगों को सेम आएगा, डिफरेंट नहीं होगा। आपको मन जिससे भी आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, आप लोगों को वैल्यू इससे मल्टीप्लाई कीजिए 6 से, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका जो मान आएगा इस अभी सारणी का वो आप लोगों को सेम ही आने वाला, चेंज नहीं आने वाला है। मैंने अगर 6 बाहर निकाला तो अब आप इस सारणी को ध्यान से देखिए, इसमें आप देख सकते हैं इसमें पंक्ति 1 और पंक्ति 3 समान हो गया। और हम लोग जानते हैं कि अगर किसी भी सारणी में 2 पंक्ति या 2 स्तंभ समान हो जाए तो उस सारणी का मान 0 होता है, यानी जो इस सारणी का मान आएगा वो आप लोगों को आएगा 6 × 0 बराबर 0 आ जाएगा। समझ में आया? यानी इस सारणी का मान कितना आएगा? आप 0 आएगा। आप चाहते हैं तो इसको डिटेल में भी निकाल सकते हैं मल्टीप्लाई करके, या आप इसका आप लोगों को गुणधर्म से भी निकाल सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। समझ में आप लोगों को आया स्टूडेंट?
समझ में आप लोगों को आया? यस सर, समझ में आ गया कि सारणी का मान 0 आएगा। कैसे आएगा? मैंने कॉमन ले लिया पंक्ति 6 से, 6 नाम का जो 6 में पंक्ति से, जो पंक्ति 1 से मैं क्या किया कि 6 बाहर कॉमन लिया और कॉमन लेने के बाद बाहर निकाल, इसके बाद देखा कि जो पंक्ति 1 है और पंक्ति 3 है वो समान है, तो पंक्ति 1 और पंक्ति 3 अगर समान होगा तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा हम लोगों को। तो इस सारणी का मान कितना हो जाएगा? इस सारणी का मान 0 हो जाएगा। समझ में आप लोगों को आ गया? यस सर, समझ में आ गया। चलते हैं आगे और देखते हैं क्या एक क्वेश्चन आप लोगों को और है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन ये कि यदि आप लोगों को जो अल्फा है वो रिलेटेड कर रहा है, बिलोंग्स कर रहा है आर से, तथा ये जो आप लोगों को जो दिया हुआ है सारणिक, तो आप लोगों को पूछा जा रहा है कि अल्फा इंटू ये सारणिक का मान कितना आएगा, आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो क्या होगा जब हम अल्फा से क्या कर रहे हैं, इस सारणिक में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो किसी भी आप लोगों को पंक्ति या किसी भी स्तंभ में से, एक स्तंभ या किसी एक पंक्ति से अल्फा जो होगा वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा? देखिए तो आप लोगों को सबसे पहले ऑप्शन ए देखते हैं। ऑप्शन ए नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि किसी एक पंक्ति या एक स्तंभ में होगा मल्टीप्लाई ना। लेकिन आप देख सकते हैं कि इसमें भी मल्टीप्लाई हो चुका है और इसमें भी मल्टीप्लाई हो चुका है, यानी ये दोनों पंक्ति में मल्टीप्लाई हो चुका है। तो हम जानते हैं कि इसमें अगर किसी भी नंबर से अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं सारणिक में, तो वो या तो आप लोगों को एक पंक्ति या एक स्तंभ में होगा। ऐसा नहीं कि वो पूरा का पूरा सारणिक में मल्टीप्लाई हो जाएगा। वो आप लोगों को अबीहू में होता था कि किसी नंबर से आप मल्टीप्लाई करते हैं तो वो पूरा अबीहू के नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। लेकिन आप लोग को सारणिक में ऐसा नहीं होता है। सारणिक में केवल एक पंक्ति या एक स्तंभ में मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आप लोगों को ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। समझ में आया? यस, समझ में आ गया। ऑप्शन बी भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को केवल और केवल एक एलिमेंट में अल्फा मल्टीप्लाई है। हम लोगों को होना चाहिए था एक पंक्ति या एक स्तंभ में, यानी इसमें या इसमें या इसमें और इसमें अल्फा होना चाहिए था। यानी ऑप्शन बी भी नहीं होगा, ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन सी होगा सर, क्योंकि यहाँ पे क्या किया गया है कि जब अल्फा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम लोगों को स्तंभ में अल्फा मल्टीप्लाई, और हम जानते हैं कि किसी भी सारणिक अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो या तो एक पंक्ति में या एक स्तंभ में होता है। और यहाँ पे हम लोगों को ऑप्शन में दिया हुआ है एक स्तंभ में, तो ये हम लोगों को हो सकता है। तो हम लोगों को सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। समझ में आप लोगों को आया? यस सर, समझ में आ गया। समझ में आ गया। चलते हैं आगे और देखते हैं ये गुंदा। इसका देखिए एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन और है। क्वेश्चन ये है ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू क्वेश्चन का ही, सारणिक, ये सारणिक दिया हुआ है, इसका आप लोगों को मान पूछे कि सारणिक का मान क्या आएगा। आप चाहते हैं तो मैं बताया था वैसे भी निकाल सकते हैं, इस दोनों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन माइनस इस दोनों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। लेकिन मैंने आप लोगों को प्रॉपर्टी किस लिए पढ़ाया? मैंने आप लोगों को प्रॉपर्टी किस लिए पढ़ाया? देखने के लिए नहीं पढ़ाया हूं, आप लोगों को यूज करने के लिए पढ़ाया हूं ना। बिल्कुल आप लोगों को यूज करने के लिए पढ़ाया हूं। तो इस सारणी का मान आप निकाल सकते हैं प्रॉपर्टी से। कैसे? मैं बताता हूं। देखिए, मैं इसका प्रॉपर्टी से मान निकाल सकता हूं। कैसे? जो मैं अभी आप लोगों को क्या कर रहा हूं, बता रहा हूं। पहले मैं क्वेश्चन तो लिख लूं। देखिए, क्वेश्चन लिख लिए, मैं प्रॉपर्टी लगा रहा हूं। देखिए, मैं देख रहा हूं कि यहां से आप लोगों को √4 कॉमन आ रहा है, क्योंकि अगर देखिए √4 अगर इससे कॉमन लेंगे तो √5 यहाँ हो जाएगा। √5 इंटू √4 हो जाएगा कितना? √20 हो जाएगा। और यहाँ से भी अगर √4 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा कितना? √6 हो जाएगा। और ये भी आप लोगों को √24 आ रहा है। यानी √4 दोनों जगह से मैं क्या कर सकता हूँ? √4 यहाँ से यहाँ भी है और √4 यहाँ भी आ रहा है, तो मैं √4 यहाँ से कॉमन ले सकता हूँ। मेरा बोलने का अर्थ ये हुआ स्टूडेंट कि अगर यहाँ पे √6 है और यहाँ पे √5 है, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ? √4 इंटू √5 और यहाँ पे √4 इंटू √6 मैं इसको लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि जो हम लोगों को पंक्ति 2 है इससे मैं √4 कॉमन ले रहा हूँ। तो क्या आएगा? देखिए, आ जाएगा हम लोगों को √4 अगर कॉमन लेंगे तो हम लोगों को क्या आ जाएगा? √6 √5 और √6 आ जाएगा। अब आप इसका मान निकालिए, ये कितना हो गया? ये हो गया आप लोगों को 2, क्योंकि √4 का वैल्यू होता है 2। और ये कितना होगा? √6 इंटू √6 माइनस √5 इंटू √5 आ जाएगा 5, यानी 6 माइनस 5 बराबर 2 इंटू 1 बराबर हम लोगों की इस सारणी का मान आ जाएगा 2। यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप चाहते तो ऐसे भी निकाल सकते थे सारणी का मान। ये कैसे? जो मैं बता रहा हूँ। देखिए, ये √6 है, √5 है, रूट कितना है? √20 है, ये √24 है
आप ऐसे भी इसका मान निकाल सकते थे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन माइनस इस दोनों क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कितना आता, 6 इंटू आप लोगों को कितना 24 है ना, 24 इंटू जो 6 होता वो आप लोगों को हो जाता कितना, कितना हो जाता, देखिए ये आप लोगों को हो जाता जाकर, देखिए कितना हो जाता है ये बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में कि ये कितना होता, ये होता है कितना 6 इंटू 4 24 और 6 इंटू 2 कितना होता है 12 और 2 124 आप लोगों को ये कितना होता 124। गलत नहीं किया हूँ, कुछ गलत नहीं किया हूँ, बिल्कुल सही किया हूँ ना। कितना होता है 624 और 6 इंटू 2 12 और ये हो जाता आप लोगों को 44 के इक्वल। सही कर रहा हूँ ना स्टूडेंट, मुझे तो लग रहा है कुछ गलत कर रहा हूँ या सही कर रहा हूँ। ये आना चाहिए आप लोगों को 2 और ये आप लोगों को आया 100, ये आप लोगों को आना चाहिए 104। कुछ गलत, क्वेश्चन सही है ना, मल्टीप्लाई सही किया हूँ कि नहीं। 6 इंटू 4 कितना होता है 24, बचा हम लोगों को 2 और ये हुआ कितना 6 इंटू 2 12 और 12 इंटू 2 कितना हुआ, ये हुआ आप लोगों को 14, ये आया 100 कितना गया रूट अंडर, देखिए रूट अंडर कितना गया ये 114 माइनस रूट अंडर ये कितना हो गया आप लोगों को रूट अंडर हो गया ये 100। ये बचा कितना, ये रूट देखिए सही है, देखिए कितना हुआ जो रूट अंडर 124 कितना होता है 12 होता है माइनस 100 कितना रूट अंडर 100 कितना होता है 10 होता है, ये आ जाए कितना ये 2। आप इसका मान ऐसे भी निकाल सकते हैं। समझ में आया आप लोगों को? यस सर समझ में आ गया। समझ में आ गया तो चलते हैं आगे, गुणधर्म नंबर देखते हैं। ये उसके पहले एक नोट है, गुणधर्म नंबर 5 के पहले एक नोट दिया हुआ क्या, यदि a के सारणिक का मान जो है तथा कोटि n है तो k इंटू ए के सारणिक का मान k इंटू ए बराबर k के पावर n बराबर इंटू आप लोगों को सारणिक हो जाता है। बोलने का अर्थ ये हुआ ना स्टूडेंट, जैसे कि देखिए मान लीजिए कि कोई सारणिक है 2 4 5 4 है, तो क्या बोल रहा है कि यदि a के सारणिक का मान जो है तथा कोटि n है, इसका मान लीजिए कोटि n क्रॉस n है, तब k इंटू ए के सारणिक का मान आप लोग को जो आएगा ना वो k इंटू ए का जो सारणिक का मान आएगा वो k के पावर n इंटू सारणिक आएगा। इसका बोलने का अर्थ ये हुआ, मान लीजिए सबसे पहले क्या है, सबसे पहले k इंटू ए बोल रहा है ना, मान लीजिए कि कोई a है 5 4 3 2, इसे 2 मान लीजिए कि कोई नंबर 2 से मल्टीप्लाई यानी 2a निकाल रहे हैं, 2a निकालने का अर्थ क्या हुआ कि 2 यहाँ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 यहाँ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 यहाँ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 यहाँ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आप लोगों को बोला कि इसका सारणिक का जो मान आएगा यानी k इंटू ए का जो सारणिक का मान आएगा, इसका जो सारणिक का मान आएगा वो इसका आएगा कितना k के पावर n, क्या k के पावर n इंटू सारणिक का मान। तो आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि यहाँ से सबसे पहले हम लोग रो 2 से निकालेंगे, देखिए रो 2 से हम निकालेंगे, रो 1 से निकालेंगे 2 कॉमन, फिर और एक यहाँ से रो 2 से भी हम कॉमन निकालेंगे। यहाँ देखिए यहाँ से भी 2 बाहर निकलेगा, यहाँ से भी 2 बाहर निकलेगा 2 इंटू 2 और उसके बाद जो बचेगा वो बचेगा 5 4 3 2 ये बचेगा और ये आएगा कितना 4 इंटू 5 4 3 2। इसका कोटि क्या था, इसका 2 क्रॉस 2 कोटि था। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ 2 जगह से कॉमन आया 2। यहाँ से आप लोगों को मान लीजिए अगर k रहता तो यहाँ से 2 जगह से k कॉमन आता, यहाँ रो 1 से भी कॉमन आता, रो 2 से भी कॉमन आता, क्योंकि यहाँ पे जो सारणिक का मान आता है, सारणिक में किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दी, अभिहू में किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिए तो वो टोटल नंबर से मल्टीप्लाई होता है। लेकिन अगर सारणिक में कर रहे हैं तो वो किसी आप लोगों को एक पंक्ति या एक आप लोगों को स्तंभ के साथ होता है। और जब हम इसका मान निकालेंगे सारणिक का मान, तो जो कॉमन आएगा वो जितना आप लोगों को रो रहेगा या जितना पंक्ति रहेगा सबसे ना कॉमन बाहर आएगा। जैसे कि अगर 3 इंटू 3 का आप लोगों को अभी हुआ है और आप लोग क्या सारणिक है और क्या किए, सबसे पहले 3 इंटू 3 का कोई अभी हुआ तो 3 इंटू 3 का कोई अगर अभी हुआ है तो क्या किए, इसमें किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, मान लीजिए कि k से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अगर इस सारणी का मान निकालिएगा तो आपको अगर बाहर कॉमन आएगा तो k पहला पंक्ति से भी आएगा, दूसरा पंक्ति से भी आएगा और तीसरा पंक्ति से आएगा। तो अगर k तीनों पंक्ति से बाहर आएगा तो k इंटू के हो जाएगा ना।
और उसके बाद तो आप लोग को जो सारणिक बचेगा वो बचेगा। यानी क्या हो गया, ये आप लोग को अगर 3 का सारणिक है तो वो k का क्यूब हो गया और जो सारणिक का मान है वो आया। अगर k के पावर 4 रहेगा, अगर 4 × 4 का सारणिक है तो वो k के पावर 4, पहला पंक्ति से भी कॉमन आता है, दूसरा पंक्ति से भी, तीसरा पंक्ति से, चौथा पंक्ति से भी कॉमन बाहर आता के, और उसके बाद जो आप लोग को सारणिक का मान आता वो आ जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जब मैं किया तो अगर यहाँ पे 2 × 2 का है तो दो जगह से कॉमन आया, के मान लीजिए कि 2 नहीं है, मान लीजिए कि k ही था, मान लीजिए कि 2 नहीं की जगह पे k है तो यहाँ पे k × k आता और ये उसका और फिर सारणिक का मान मिलता है कि नहीं, ये आप लोगों को सारणिक का मान मिल रहा है कि नहीं। यानी क्या हो रहा है, ये आप लोगों को जो सारणिक आ रहा है, यदि एक के सारणिक के मान अगर कोई है तथा कोटि n है तब इसका जो मान आएगा सारणिक का, वो आप लोगों को इसका जो सारणिक का मान आ रहा है k से मल्टीप्लाई करने के बाद वो उस सारणिक के जितना कोटि है उसका पावर इंटू सारणिक का मान आएगा। समझ में आया आप लोगों को, समझ में आया कि नहीं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा स्टूडेंट, मुझे अच्छा लगता है आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देते हैं। तो चलते हैं आगे और देखते हैं गुणधर्म नंबर कितना, 5। गुणधर्म नंबर 5 ये है ना स्टूडेंट, यदि सारणी के किसी पंक्ति अथवा स्तंभ के कुछ या सभी अवयव 2 या 2 से अधिक पदों का योगफल है तो सारणी के उसी क्रम को 2 या 2 से अधिक सारणी के योग के रूप में व्यक्त किया जाता है। यानी आप लोगों को ये बता रखिए, अगर किसी आप लोगों को सारणिक में पंक्ति या अथवा में कुछ या सभी अवयवों में 2 या 2 से अधिक पदों का योगफल हो, जैसे कि मान लीजिए कि कोई आप लोगों को क्या है सारणिक है, ये सारणिक में आप लोगों को है 4 + k p + y और z + k 5 4 6 3 8 7। तो आप क्या कर सकते हैं कि इसको अलग अलग भी व्यक्त कर सकते हैं। अलग अलग व्यक्त करने का मतलब क्या हुआ कि आप इसको इस तरीका से व्यक्त कर सकते हैं, 4 5 3 p 4 8 और ये आएगा z 6 7 प्लस k 5 3 y 4 8 और k 6 7। आप इसको ऐसे भी व्यक्त करते हैं, उसका मान में चेंजिंग कुछ भी नहीं होगा, यानी दोनों का मान समान आएगा। ये आप लोगों को गुणधर्म नंबर 5 बोल रहा है। क्या बोल रहा है, देखिए, यदि सारणी के किसी पंक्ति या अथवा स्तंभों के कुछ या सभी अवयवों 2 या 2 से अधिक, अगर 3 गो है, 3 गो हम लोगों को अगर 3 को संख्या का ऐड है, 3 नंबर का ऐड है, तो आप उसको 3 सारणी की भी आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो क्या बोला रहा था आगे, अधिक पदों का योगफल है तो सारणी के उसी क्रम में 2 या 2 से अधिक सारणी के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि ये कोई सारणिक है, ये कोई आप लोगों को सारणिक है और ये सारणी का मान कितना है, ये आप लोगों को सारणी है x + 1 y + b और z + c d e f g h i। तब इसको आप क्या कर सकते हैं कि अलग अलग भी सारणी के रूप में व्यक्त कर सकते हैं इसका। लेकिन आप लोग क्या कीजिएगा कि वो सारणी का कोटि समान हो जाए, ऐसे नहीं कि आप लोग न्यू सारणी बना रहे हैं उसका कोटि ही आप लोग चेंज कर दीजिएगा। जैसे कि इसको आप x d, यहाँ देखिए x y z पहला पंक्ति में रखिए, d e f दूसरा पंक्ति में रखिए, g h i आप लोग तीसरा पंक्ति में रखिए और a b c को आप अलग भी के रूप में, और ये जो इसका भी आप लोग एक सारणिक अलग से बना सकते हैं। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट, समझ में आ रहा है कि नहीं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। यस सर समझ में आ रहा है, पढ़ने में मजा भी आ रहा है। तो समझ में आ रहा है तो मैं सीधे इसका क्वेश्चन करवा रहा हूँ, इसका मैं आप लोगों को क्वेश्चन करवा रहा हूँ। देखिए आप लोगों को, और आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। देखिए क्या करना है इसमें करना है कि सिद्ध कीजिए कि ये सारणिक का मान है वो आप लोगों को 0 है। आप लोगों को सिद्ध करना है कि ये सारणिक का मान है वो 0 है। चलिए मैं सिद्ध करता हूं। सबसे पहले मैं इसको अलग अलग भाग में बांट के देखता हूं कि इसका वैल्यू कितना आता है। तो ये जो सारणिक है वो सारणिक क्या है, x a x + a y b y + b z c + c, ये हम लोग को सारणिक है ना। मैं इसको अलग अलग सारणिक में कन्वर्ट कर रहा हूं। देखिए x y z पहला स्तंभ में, a b c दूसरा स्तंभ में, और x y z को मैं एक साथ ले रहा हूँ। ये हम लोगों को अलग बन गया अब सारणिक, और एक सारणिक मैं बना रहा हूँ और x y z a b c और a b c, मैं a b c को एक अलग सारणिक बनाया क्योंकि जो इसका अलग अलग आर्ट था उसको मैं अलग अलग भाग में बांटकर एक नया नया सारणिक बना दिया। तो नया नया सारणिक बनाने के बाद देखिए इसमें हम लोग को देखने में मिल रहा है कि पहला स्तंभ और तीसरा स्तंभ, तो इस सारणी का मान कितना आ जाएगा स्टूडेंट, जब स्तंभ 1 और स्तंभ अगर 3 है तो इस पंक्ति का, इस
सारणिक का मान आ जाएगा 0 प्लस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप पंक्ति 2 और पंक्ति स्तंभ 2 और स्तंभ 3 का मान समान है, तो इसका भी मान आ जाएगा 0। क्यों 0 आया? क्योंकि मैं आप लोगों को पीछे गुणधर्म में बताया था कि अगर किसी भी सारणिक में 2 पंक्ति या 2 स्तंभ के वैल्यू समान हो जाए तो उस सारणिक का मान 0 होता है। तो ये भी 0 और ये भी 0, और ये हम लोग कितना आ गया? हम लोगों को 0 आ गया, यानी हम लोगों को सिद्ध हो गया। और आप देख भी सकते हैं, क्या देख सकते हैं कि इसको अलग अलग वैल्यू करने पे भी वैल्यू जो आया वो समान आया। आप चाहते तो ऐसे भी निकाल सकते थे, मल्टीप्लाई करके भी, जैसे मैं निकालता हूं सारणिक का मान, वैसे भी निकाल सकते थे, या आप इसका गुणधर्म निकाल कर ही बनाए तो क्वेश्चन आप लोगों का आसान हो गया, शॉर्टकट में क्वेश्चन बन गया। समझ में आ गया? यस सर समझ में आ गया। समझ में आ गया तो ये आप लोग को देखिए एक क्वेश्चन क्या है कि यदि आप लोगों को कोई एक सारणिक दिया हुआ, कोई एक आप लोगों का अभिहु दिया हुआ है, अभिहु जो है उसका कोटि है वो 3x3 कोटि का वर्ग अभिहु है, तो आप लोगों को k इंटू ए का मान, k इंटू ए जो सारणिक आएगा उसका आप लोगों को मान पूछा जा रहा है कि उसका मान क्या आएगा। अभी मैंने आप लोगों को प्रॉपर्टी में पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था? देखिए मैंने अभी आप लोगों को प्रॉपर्टी में क्या पढ़ाया था, देखिए यहाँ पे कहाँ गया प्रॉपर्टी। यदि एक के सारणिक का मान आप लोगों को है तथा कोटि n है, तो आप लोगों को k इंटू ए के सारणिक का मान जो हो जाता है वो k इंटू n के पावर सारणिक का मान हो जाता है। इसका कोटि कितना है? इसका कोटि 3 है, यानी अगर इसका सारणिक का जो मान आएगा k इंटू ए का, इसका सारणिक का मान वो k इंटू 3 इंटू सारणिक के बराबर हो जाएगा। तो आप देख लीजिए सही आंसर कौन है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया कि नहीं? यस सर समझ में आ गया। समझ में आ गया तो देखिए आगे भी कुछ क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आप लोगों को और है। क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित सारणिक का मान ज्ञात करें, यानी इस सारणिक का आप लोगों को मान ज्ञात करना है कि इस सारणिक का मान कितना आएगा। अब बता सकते हैं कि इस सारणिक का मान कितना आएगा? कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए ABCD में से कौन सा ही आंसर होगा, इस सारणिक का मान कितना आएगा। आप तब तक बनाइए कमेंट, वीडियो को पॉज करके, तब तक मैं इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर रहा हूं। देखिए मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं। सारणिक दिया हुआ है 2 3 4 5 6 8 6x 9x और 12x, ये हम लोगों को दिया हुआ है सारणिक का मान। चलिए मैं निकाल रहा हूं। सबसे पहले मुझे देखने में पता चल रहा है कि यहां से हम क्या कर सकते हैं कि यहां से भी 3x कॉमन ले सकते हैं, यहां से भी 3x कॉमन, और यहां भी 3x है। मेरा बोलने का अर्थ ये हुआ कि 2 3 4 5 6 8, और यहां भी हम क्या कर सकते हैं कि 3x इंटू 2 यहां भी कर सकते हैं। इसको बड़ा मैं लिख रहा हूं, देखिए यहां पे इसको मैं पहले सही से लिख रहा हूं। देखिए 2 5 2 इंटू 3x, यहाँ भी 3 6 3x इंटू 3, और यहाँ भी किसको भी लिख सकते हैं 4 8 3x इंटू 4, यहाँ पे आप लोगों को आ जाएगा। और जब यहाँ पे आ गया और मैं देख रहा हूँ कि पंक्ति 3 में 3 सब जगह, 3x सब जगह पे यहाँ भी है और यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि इससे 3x बाहर कॉमन ले रहा हूँ। तो जब मैं 3x बाहर कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा? देखिए बचेगा 2 3 4 5 6 8 2 3 4 बच गया। देखिए 3x यहाँ से भी कॉमन लिया, 3x मतलब सब जगह सब कॉमन आया। देखिए तो बच जाएगा 2 3 4 बच जाएगा 2 3 4। और आप इसको ध्यान से देखिए ना कि इसका वैल्यू कितना आएगा। आप देख सकते हैं कि इसमें पंक्ति 1 और पंक्ति 3 का वैल्यू समान है, यानी इस सारणिक का मान आएगा वो आप लोगों को आ जाएगा 3x इंटू 0। क्यों 0? क्योंकि इस सारणी का मान है वो आएगा 0, क्योंकि इसमें पंक्ति 1 और पंक्ति 3 का वैल्यू समान है। और हम जानते हैं किसी भी सारणिक में किसी 2 पंक्ति या 2 स्तंभ का मान समान हो जाता है उस सारणी का मान 0 हो जाता है, यानी इस सारणी का भी मान 0 आएगा। तो 3x इंटू 0 जो होगा वो फाइनली 0 हो जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया? आप लोगों को बताइए समझ में आया होगा स्टूडेंट। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, और जो स्टूडेंट चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो बने आप लोगों को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और आज के लिए इतना ही था स्टूडेंट, और आज के लिए इतना ही था। मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।